जय भारत जय हिंदी। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। लिखित भाषा जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। भाषा के अक्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अवधी, ब्रज, मगही, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी से उत्पन्न बोलियां हैं। लिपि प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं: देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, चित्र लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि और बंगला लिपि। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। तो भाषा का शुद्ध रूप कौन कराता है? व्याकरण। मातृभाषा जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। मानक भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि में व्यवहार में लाई जाती है, प्रयोग की जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साहित्य लिटरेचर प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान का यही संचित कोश साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा का साहित्य गद्य अथवा पद्य के रूप में लिखा जाता है। गद्य और पद्य। गद्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। जय भारत